हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि आपका पार्ट 1 का है। ठीक है, कौन किसका है? पार्ट 1 का है। ठीक है, एग्जाम आपका जो पेपर 1 होगा उसका है, और उसका शॉर्ट में टॉपिक है ना, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं इसके। उच्चावचन तथा साम्यावस्था और फ्लक्चुएशंस एंड इक्विलिब्रियम। फ्लक्चुएशन मतलब होता है किसी चीज़ में उतार चढ़ाव, हिलना, है ना। और साम्यावस्था क्या होती है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब साम्यावस्था यानी कि एक जगह ठहरी हुई अवस्था। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो देखो, हम एक ऐसे निकाय पर विचार करते हैं। क्या लिख रहा है? हम एक ऐसे निकाय पर विचार करते हैं जिसमें एक बक्स में गैस भरी हुई है। हमें किस पर विचार करना है? कि जिसमें एक गैस भरी हुई है। अब गैस कैसे भरी हुई है? लाइक हमने एक बॉक्स मान लिया। ठीक है, हमने एक बॉक्स मान लिया। अब इसको 3D समझ लो कि ये क्या है? 3D है। अब इसके अंदर क्या भरी हुई है? इसके अंदर गैस भरी हुई है। इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? अब इसके अंदर जब गैस भरी हुई है तो हम बोलेंगे कि गैस में अणुओं की कुल संख्या n है। गैस में अणुओं की कुल संख्या कितनी है? n है। हमें बक्स के विभिन्न भागों में अणुओं के वितरण पर विचार करना है। हमें बक्स के विभिन्न भागों में उसके जितने भी पार्ट्स होंगे, बक्से के अलग अलग जितने भी कोष्ठ बने होंगे, उनके अणुओं के वितरण पर, यानी कि किस में कितना जाएगा, एक में 1 जाएगा, एक में 2 जाएगा, या फिर एक में 100 चले जाएंगे, ऐसे करके हमें वितरण यानी कि बंटने पर विचार करना है। ठीक, समझ में आई मेरी बात? इसके बाद इसको देखें तो सुविधा के लिए हमें बक्स के विभिन्न भागों में अणुओं के वितरण पर विचार करना है। सुविधा के लिए हम यह मान लेते हैं कि बक्स एक काल्पनिक दीवार द्वारा 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो बक्स क्या है? एक काल्पनिक दीवार द्वारा 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। देखो, मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आप रिलेट कर पाएंगे। ये तो क्या हो गया? एक हमारा बक्स बन गया, है ना। और इसके अंदर अब क्या हुआ? इसके अंदर अब यहाँ पर एक दीवार बना दी हमने। यहाँ पर क्या बना दिया हमने? दीवार। अब ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब एक काल्पनिक दीवार द्वारा 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया के कारण। भाई देखो, जो गैस के अणु हैं वो अंतराण्विक यानी कि इंटरनल आणविक अन्योन्य क्रिया, एक दूसरे से क्रिया करते रहते हैं, परस्पर टकराते रहते हैं। ब्राउनी गति आपने सुनी होगी। क्रिया के कारण गैस के अणु एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बोली, टकराते रहते हैं। ठीक, अब जिसके फलस्वरूप बक्स के दोनों अर्धभागों में अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। अब होता क्या रहता है कि बक्स के दोनों भागों में, बक्स की जो दोनों पार्ट्स थे ना हमारे, यहाँ पर बक्स दोबारा से बना देता हूँ। ये बक्स ये हो गया, और यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब बक्स का एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया। अब इन दोनों भागों में क्या हो रहा है? बार बार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो दीवारों से टकरा रहे हैं। वो कण जो हो रहे हैं ना, बार बार टकरा रहे हैं। तो कभी उसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, तो क्या हो रहा है? बार बार परिवर्तन हो रहा है। अब जब परिवर्तन हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि बक्स के कहाँ गया? 1 मिनट। जिसके फलस्वरूप बक्स के दोनों अर्धभागों में अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, और निकाय 1 सेकंड में हजारों बार एक स्थूल अवस्था से दूसरी स्थूल अवस्था में जाता रहता है। स्थूल अवस्था का मतलब होता है सूक्ष्म अवस्थाएं, है ना। स्थूल अवस्था का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म अवस्थाएं। चूंकि विभिन्न स्थूल अवस्थाओं की प्रायिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। चूंकि विभिन्न स्थूल अवस्थाओं की जो प्रायिकताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अतः विभिन्न स्थूल अवस्थाओं की पुनरावृत्ति उनकी प्रायिकताओं के अनुक्रमानुपाती होती है। विभिन्न स्थूल अवस्थाओं की पुनरावृत्ति मतलब स्थूल अवस्थाओं का बार बार आना, है ना। वो किस पर डिपेंड करता है? उनकी प्रोबेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और यह भी हो सकता है कि गैस के समस्त अणु बक्स के एक ही अर्धभाग में हो, है ना। लाइक देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहले मान लिया कि एक में 2 हैं और दूसरे में 3 है। अब दूसरी स्थूल अवस्था बनी क्या? कि एक में 4 हो गया, एक में 1 हो गया। अब एक और अवस्था बनी, एक में क्या हो गया? 5 हो गया, और एक में 0 हो गया। तो अगर उसमें 5 ही करते तो एक में क्या हो सकता है? एक में पूरे 5 ही हो जाएंगे और एक में 0 हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? अब रिलेट कर पा रहे होगे। तो हम कह सकते हैं कि यह भी हो सकता है कि गैस के समस्त अणु बक्स के एक ही अर्धभाग में हो। यद्यपि इस प्रकार के वितरण की प्रायिकता नगण्य होती है। इस प्रकार की वितरण की प्रायिकता जो होती है वो नगण्य होती है। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या होती है? कि उसके अंदर 100 कण हैं तो 50 एक में होंगे और 50 एक में होंगे, यानी कि n/2 ठीक है, अगर n कण है तो n/2 में वो बट रहा होगा। तो देखा हमने कि स्थूल अवस्था के बक्स से दोनों अर्धभागों में अणुओं की संख्या n/2 होती है सबसे ज़्यादा। लेकिन समय के साथ साथ बक्स के प्रत्येक अर्धभाग में अणुओं की संख्या में कमी या वृद्धि होती रहती है। कमी या वृद्धि का मतलब पहले 50-50 थे। कितने थे? 50-50। अब क्या हो गए? अब 49 हो गए, और इसमें 51 हो गए, है ना। इसमें 48 हो गए, इसमें 52 हो गए, या फिर इसमें क्या कहते हैं 55 हो गए, और इसमें 45 हो गए। तो ऐसे करके ये स्थूल अवस्था जो होती है वो चेंज होती रहती है ना। इसकी कंडीशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो
अर्धभाग में अणुओं की संख्या में कमी या वृद्धि होती रहती है। अधिकतम प्रसंभाव्य अवस्था के, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, प्रसंभाव्य मतलब पॉसिबिलिटी, और अवस्था ये कंडीशन अवस्था के सापेक्ष समय के साथ अणुओं की संख्या में परिवर्तन को उच्चावचन, उतार चढ़ाव कहते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। तो अधिकतम पॉसिबिलिटी की अवस्था के सापेक्ष समय के साथ अणुओं की संख्या में इस परिवर्तन को, ये जो परिवर्तन होना ना, कभी उसमें n/2 है, पहले 50-50 है, लेकिन टोटल 100 है और फिर 50-50 है, और फिर वो क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव होता जा रहा है, कभी उसमें ज़्यादा हो गया, कभी उसमें कम हो गए। तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, उच्चावचन कहते हैं। इसके बाद आता है साम्यावस्था। अब साम्यावस्था क्या है कि जब अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है तब अधिकतम प्रसंभाव्य अवस्था के सापेक्ष लघु विचलनों के लिए भी विभिन्न स्थूल अवस्थाओं की प्रायिकता अधिकतम सप्रभाव्य अवस्था की प्रायिकता की तुलना में अत्यंत कम होती है, ठीक है। लघु विचलन मतलब थोड़ा सा विचलन, थोड़ा सा भटकना, है ना, थोड़ा सा उनका थोड़ी सी कम, क्या कहते हैं, उनके हलचल होना, वृद्धि होना, तो प्रायिकता की तुलना में अत्यंत कम होती है। अतः इस स्थिति में निकाय को अधिकतम प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था में माना जा सकता है। इस अधिकतम प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था को ही निकाय की साम्यावस्था कहते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि उसके अंदर जो 50-50 n/2 बट चुका है ना, या फिर जो भी बट चुका है, तो वो साम्यावस्था में कंडीशन आने की संभावना है, वो किस में आ जाएगा, साम्यावस्था में। अतः इस स्थिति में निकाय को अधिकतम प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था में माना जा सकता है। इस अधिकतम प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था को ही निकाय की साम्यावस्था कहते हैं, ठीक है। वास्तव में अधिकतम प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था अपने निकटवर्ती अनेक स्थूल अवस्थाओं की माध्य अवस्था होती है, मतलब एवरेज होती है, कंडीशन एवरेज होती है। जब n का मान बहुत अधिक होता है तब माध्य अवस्था से उच्चावचन की प्रायिकता बहुत कम होती है, लेकिन जब n का मान कम होता है तब माध्य अवस्था से उच्चावचन की प्रायिकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको उच्चावचन और साम्यावस्था समझ में आया हो। बीएससी फाइनल ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप एग्जाम आपका 17 से है, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।